शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। एवं जिनम नत्वा भवोद्भव विनाशनम भक्षेहम देशनाम कांचन मतिहीनोऽपि भक्ता। णमो वरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयर्याणम णमो वज्रायाणम णमो लोहि सव्यसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, जैसा कि सार समुच्चय ग्रंथ की अपनी वाचना चल रही है, उसी क्रम में आज आगे की व्याख्या को करते हुए अभी वर्तमान में जो गाथा चल रही है अपनी 20 नंबर की गाथा की व्याख्या है, जिसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं निर्मोह कारण है और बीतरागता कार्य है, लोई कारण है और रोटी कार्य है। पहले लोई बनाइए फिर रोटी बनेगी। बिना लोई बनाए के कोई रोटी नहीं बना सकता। तदोत्पत्ति अतदोत्पत्ति, निर्मोही होगा तो बीतरागी होगा। तदोत्पत्ति, निर्मोही नहीं होगा तो बीतरागी भी नहीं होगा। अथोत्पत्ति, भैया आपके बीच में विद्वान है, आपके जनक जननी है, भैया इनको देखना, इन विचारों का जीवन भर सम्मान करना, वृद्धों के सम्मान में कमी मत कर देना। इन विचारों को कुछ नहीं चाहिए। दो रोटी तो अच्छे से पचती नहीं है, इनको जितनी रोटी की भूख नहीं होती है उतनी सम्मान की भूख होती है। इनके परिणाम संकलित मत होने देना। माताओं, भले एक माला नमोकार मंत्र की कम फेर लेना, लेकिन सास या बहू चिल्लाए तो मोल ले लेना और उस समय माला फेर लेना। आप लोग समझ नहीं रहे हो। इन ढोंगी धर्मात्माओं से मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। घंटों घंटों पूजा पाठ करेंगे और घर में तनकसी हो जाए तो ये बर्तन फेंकेंगे। ये ढोंगी लोग हैं, पक्के ढोंगी लोग। धर्म का मर्म नहीं जानते, मात्र रूढ़ी में पूजा करने चले आते हैं। अरे वस्त्र बदलकर तीन लोग के नाथ के चरणों में आए हो, भगवान के पास वस्त्र बदलकर आना पड़ता है और भगवान के पास से भाव बदलकर जाना पड़ता है। वस्त्र बदलकर आना पड़ता है और भाव बदलकर जाना पड़ता है। भैया सुनाई पड़ रहा है ना कि नहीं? कैसे सुनाई पड़े? कान पर तो टोपा ढका है। लोग कान में आजकल वो मोबाइल की ठेठी लगा लेते हैं, लीड लगा ली, बाहर वाला कुछ भी बोलता रहे, कोई पता नहीं चलता। ठंड लगती है, टोपा पहन लेते हैं, पूरे कान ढक लेते हैं। गुरुओं के प्रवचन सुनने आएंगे, टोपा ढका हुआ है, अंदर जाएगी कैसे? इतनी ठंड लग रही है। बेचारे को तो भाई देखो कुछ भी नहीं। मुनिराज को देख लिया करो, कुछ भी नहीं पहने और कैसे बैठे रहते अपनी आत्मा में ध्यानस्थ अवस्था में। सद में असत को देखते रहना, आंखों के आंसुओं से निज की रक्षा करना, नैनों को गीले करने की भावना ना हो तो सद में असत को देखना प्रारंभ कर दीजिए। परिणामों को शोक कसाय से युक्त ना करना हो
तो ये ज्ञानियों, आज से ही सद में असद देखना प्रारंभ कर दो। जो भैया यहाँ बैठा हुआ है, ऐसा भी दिन आएगा कि इसकी सत्ता यहाँ नहीं मिलेगी, पर्याय दृष्टि में, पर्याय दृष्टि में। आचार्य विराग सागर जी ने जिसका नाम आचार्य विशुद्ध सागर रखा, वो भी नहीं मिलेंगे, और जिनकी दीक्षा, जितनी दीक्षा दी है, वो भी नहीं मिलेंगे। विभंजन सागर भी नहीं मिलेंगे। विश्वास रखना, जिसने मेरा नाम रखा है वो भी नहीं मिलेंगे, और उनका नाम जिसने रखा है वो भी चले गए, वो भी नहीं मिले। भक्ति की भाषा में सत को खो देना ये अच्छी बात नहीं है। भक्ति भीतर का विषय है और सत भी भीतर का ही विषय है। भैया समझ में आ रहा है? आज दर्पण जरूर देख लेना, जितने यहाँ बैठे सभी देख लेना, मात्र मुनिगण ना देखें। सुनो सुनो, एक दिन गुरु ने कहा नट का खेल मत देखना। किसका खेल? नट का खेल मत देखना। वहां एक नटनी नृत्य कर रही थी, तो वहां रुक गए, वहां पर रुक गए। तभी वहां से गुरु निकल पड़े और बोले, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो बोले, स्वामी आपने ये कहा था कि नट का खेल नहीं देखना। आपने ये कब कहा था कि नटनी का नृत्य नहीं देखना? हम तो नटनी का देख रहे हैं। ऐसे भोले शिष्य थे कब? आदिनाथ स्वामी के समय। जब आदिनाथ स्वामी थे उस समय इतने भोले शिष्य थे, इतने भोले शिष्य थे कि उनको जितना बोला जाए उतना ही करते थे। इसलिए तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के जितने शिष्य हुए, उन शिष्यों को पूरा प्रतिक्रमण करने का आदेश है, पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ता है। और बाकी के 22 तीर्थंकर के लिए पूरा प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ता था। उनके तीर्थंकर के शासन काल में जितने भी मुनि हुए उनको पूरा प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं थी। वहां इतना था कि जो आपसे गलती हुई है बस उसका प्रायश्चित ले लीजिए, इतना चलेगा, वो प्रतिक्रमण हो गया। लेकिन आदिनाथ और महावीर के समय में पूरा प्रतिक्रमण करना अनिवार्य था। इनको किंचित भी प्रतिक्रमण छोड़ने का आदेश नहीं है। महावीर के शिष्य वक्र परिणामी थे, आदिनाथ के शिष्य भोले भंडारी बिल्कुल बोले थे, और महावीर के शिष्य वक्र परिणामी और आदिनाथ के शिष्य अत्यंत भद्र परिणामी। भद्रता में, सीधेपन में और वक्रता में निर्दोष संयम का पालन नहीं होता। सहज परिणामों की विशुद्धि से संयम बनता है। तीर्थंकर अजितनाथ से लेकर पारसनाथ तक के शिष्य जो हुए उतना ही प्रतिक्रमण करना पड़ता था जितना 200 ने लगता था। परंतु 2 तीर्थंकरों के शिष्यों को पूरा प्रतिक्रमण करने का आदेश है। ये मैं प्रतिक्रमण तय ग्रंथ से बोल रहा हूं, वहां पर ऐसा ही लिखा है। आचार्य श्री के शिष्यों को क्या आदेश है? अहो ज्ञानी, जो महावीर के शिष्यों को है वही आदेश है। अत्यंत भद्रता में व्यक्ति बह जाता है। मोक्ष मार्ग सरलता का मार्ग है, पागलपन का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग सरलता का मार्ग है, पागलपन का मार्ग नहीं है। मंद बुद्धि को दिगंबर जयनाम में दीक्षा देने का पूर्ण निषेध है। जिसकी मंद बुद्धि है उसको दीक्षा नहीं दी जा सकती है। जब कॉलेज का चपरासी बनाने के लिए मंद बुद्धि नहीं चलता, अच्छी बुद्धि चाहिए, तो 3 लोग के नाथ की पिच्ची को पकड़ने वाला मंद बुद्धि कैसा? बुद्धि अच्छी होना चाहिए, भद्र परिणामी होना चाहिए। मंद बुद्धि नहीं होती।
तुम्हें अभी महावीर में राग है, और जब तक महावीर के राग में रहेगा तब तक तुम्हें केवल होने वाला नहीं है। जब महावीर के राग ने गौतम को केवली नहीं होने दिया तो भैया रागियों का राग तुम्हें भगवान कैसे बनने देगा। इसलिए राग से हटकर उस वैराग रूपी संपत्ति को प्राप्त करना है। अपने अंदर से राग हटाओ। हम जिसके लिए राग करते हैं क्या वो हमारा साथ देगा? आचार्य भगवान कहते हैं मोह का महात्म्य देखो जरा। 21वीं नंबर गाथा में कहते हैं अहो मोह से महात्म्य विद्वांसो ये पी मानवा मोहयंते देवी संसारे कामर्थ रति तत्परा। बड़े खेत की बात है। मोह का महात्म्य देखो कि जिसमें ज्ञानी पुरुष भी काम और धनेषणा में लीन होकर सांसारिक पदार्थों में मोहित हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति भी जिसको ज्ञान है, जिसको ज्ञान, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति भी, ज्ञानी पुरुष भी मोह के कारण धन की ऐषणा में और विषय वासना में पड़कर सांसारिक पदार्थों में मोहित हो जाता है। आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में अंतस्थ के तत्वों में अवगाहन करते हुए आत्मोत्थान की उस परम पावन शैली का उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं वो ज्ञानी जिस क्षण नदी के पूर्व में बड़े बड़े हाथी बह गए, जिस सागर की धारा में गज जैसे महान जीव बह गए, उस नदी के वेग में इन श्रावकों और मूषकों का सुरक्षित रह पाना कहां तक संभव है? सोचो, जिस बाण में हाथी बह गए उसमें मनुष्य तो चूहे कहां बचने वाले। बड़ी दुख की बात है। अभी कुछ दिनों से बहुत ही प्रकृति का विकराल रूप पंजाब में देखने को मिला, और पंजाब में ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश, धुआंधार बारिश जिसको कहते हैं, बाढ़ आना, नदी का पानी उफान मारना, सभी पुल टूट जाना, गाड़ियों की गाड़ी बह गई, लोगों के पूरे घर के घर ध्वंस हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। इतना पानी वहां पर फैल रहा है, त्राही त्राही मची हुई है। गरीब किसानों के पूरे खेत डूब चुके हैं, कुछ भी उनके पास खाने के भी लाले पड़े हुए, खाने को भी नहीं मिल रहा है। इतना भयंकर प्रकोप वहां पर हुआ है। और जो वहां की नदियां थी, उनको नदियों का पानी जो था उसमें किसानों के जो जानवर थे वो सारे जानवर बहकर पाकिस्तान पहुंच गए। ऐसी खबर आई, सुनने में आई, 3000 भैंस बहकर पाकिस्तान पहुंच गई हैं। इतना विकराल रूप, उस प्रकृति का रूप वहां पर देखने को मिला। प्रकृति अपना प्रकोप क्यों दिखाती है? जब आप प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं तभी ऐसा प्रकोप होता है, लेकिन करता कोई है और भरता सब लोग मिलकर है। वहां पर बड़ी दुखद घटना है जो आज वर्तमान में वहां के श्रावक किस प्रकार उसका सामना कर रहे हैं, सोचनीय विषय है। ऐसे समय में पूरे भारत को एक होकर उनकी मदद करना चाहिए। जो असहाय हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, उनकी मदद जरूर करना चाहिए, जिससे वो पुनः अपना घर बसाकर कहीं ना कहीं अपना रहने का ठिकाना बना सके। तो महानुभाव, ये मोह बड़ा खतरनाक है। मोह की बाण बहुत तीव्र है। बड़े बड़े धुरंधर जीव नहीं संभल पाए, अपने आप को नहीं संभाल पाए। विद्वान लोग भी मोह के बस हुए और कामादिक भाव को प्राप्त हुए। विद्वान लोग भी अपने आप को नहीं संभाल पाए। जो मस्तिष्क का ज्ञान है वो भिन्न है, स्वानुभूति का जो ज्ञान है वह भिन्न है। विद्वांसो मानवा, विद्वान मानव भी मोह को प्राप्त हुए हैं।
अहो मोह से महात्म, अहो मोह का महात्म ते भी संसारे काम अर्थ, वे भी संसार में काम व अर्थ की रति में तत्पर हो गए। मस्तिष्क का बोध, अनुभूति का बोध, अन्यथा वेद पांडित्य शास्त्र पांडित्य मन्यथा, अन्यथा परमम तत्वम लोकाक्लिशन्ति चान्यथा। परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में कहा है कि वेदों का पांडित्य भिन्न है, शास्त्रों का पांडित्य भिन्न है और आत्मा का पांडित्य भिन्न है। ज्ञानियों, आत्मा का पांडित्य, शास्त्रों का पांडित्य और वेद पुराणों का पांडित्य, इनमें विवेक लगाने की आवश्यकता है। विवेक से तात्पर्य भेद। जो ज्ञान तर्क भूत मात्र चल रहा है, जो ज्ञान श्रुत भूत मात्र चल रहा है, जो ज्ञान वाचस्पति भूत मात्र हो रहा है, वह जो द्रव्य श्रुत बन रहा है, वह प्रज्ञा को प्रशस्त तो कर रहा है पर अनुभूति की ओर नहीं जा रहा है। राग द्वेष मोह अद्वेषाय भाव को न्यून नहीं कर रहा है, यश प्रदान कराएगा, आपको ख्याति प्रदान कराएगा, जन सामान्य में विद्वान कहलाएगा, लेकिन स्वयं में विद्वान नहीं बन पाएगा। स्वयं में जो विद्वान बनता है उसकी धारा जो है पुष्प की बौनी के समान है। क्या? पुष्प में जो बौनी है ना, नीचे लगी रहती पत्तियां ऊपर होती हैं, जो नीचे का हिस्सा उसको बौनी कहते हैं। उस बौनी के अंदर घनत्व है, जितनी गंध है वो बौनी के अंदर है। बौनी के अंदर घनत्वभूत जो सुगंध है, वही सुगंध पुष्प के विकसित होने पर चारों ओर प्रभावमान हो जाती है और तो और गलियों को भी महका देती है। प्रासादों को, नगरों को महकाने की क्षमता है उस एक बौनी में। भैया, जो जीव अपने ज्ञान को पुष्प की बौनी के समान घनत्व स्वरूप में संग्रहित किए हैं, वही ज्ञान जब चारित्रभूत परिणत होकर के केवल को धारण करता है तो सारे ब्रह्मांड में उसकी सुगंध को फैला देता है। त्रैलोक में वह ज्ञान प्रभावमान होता है। भैया, भैंस का दूध भैंस को पिलाया, भैंस का दूध भैंस को पिलाया, ज्ञान को ज्ञान में लवलीन कर लेना, वह ज्ञान भिन्न है। और ज्ञान को ज्ञानियों के बीच में कह देना, वह ज्ञान भिन्न है। आंखों के सामने ज्ञान जाए वो भिन्न है, आत्मा के सामने ज्ञान जाए वो भिन्न है। ज्ञान ही चारित्र है, ज्ञान ही सम्यक है, ज्ञान में ज्ञान का आचरण जो है वही चारित्र है। ज्ञान में ज्ञान की प्रतीति जो है वही सम्यक है। ज्ञान में ज्ञान का जो वेदन है वही ज्ञान है। अभेद ज्ञान, अभेद सम्यक, अभेद चारित्र, ये ज्ञान की अखंडता है। ये गृहीत ग्राही है, ये धारावाहिक है। मेरे ज्ञान में, मेरे प्राण में मेरा ही प्रमेय प्रवाहमान है। मेरे ज्ञान में मेरा ही गेप, मेरे प्रमाण में मेरा ही प्रमेय प्रवृत्ति भूत है। उसका नाम धारावाहिक है। मेरे ज्ञान में पर प्रमेय का आना, अंतराय आना, यानी ज्ञान भंग हो गया, धारा टूट गई। विषयों की प्रवृत्ति तभी जाएगी जब तेरे ज्ञान में परगे प्रवेश करेगा। नारी को देखना परगेय है, नर को देखना परगेय है, पुत्र को निहारना परगेय है। अहो ज्ञानियों, निज ज्ञान की शक्ति को पर में लगाना, इसका नाम व्यभिचार है। कामादि में वृत्ति जा रही है, वो तेरा ज्ञान कीचड़ का काम कर गया। वो ही पानी पाताल तोड़ कूप से निकल रहा है। एक जीव उस नीर को लेकर के श्री जिनेंद्र भगवान के सिर पर ढाल रहा है, जो गंधोदक बन के आ रहा है।
जो जीव अपने ज्ञान को चारित्र में ले जा रहा है वह अपने ज्ञान का गंधोदक की धारा बन रहा है। जो ज्ञान विषयों में ले जा रहा है वह मल का धोवन कर रहा है। उसी कुएं के पानी से श्री जी का अभिषेक भी हो रहा है और उसी कुएं के पानी से अपने मल का धोवन भी हो रहा है। एक व्यक्ति अपने ज्ञान का सदुपयोग कर रहा है तो वह चारित्र को धारण करके कर्मों की निर्जरा करने में तत्पर हो रहा है, और एक अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है तो दुर्गति में जाने का पात्र बन रहा है। इसलिए परभाव की दृष्टि में परवस्तु विषयों में तू जाएगा तो उस दृष्टि से ना तुझे सम्यक दर्शन है, ना सम्यक ज्ञान है और ना सम्यक चारित्र है। पर्णमदि जीर्ण दब्बम तक कालम तम्मति पर्णतम तम्मा धम्म पर्णदो आधा धम्मो मुनि अब्बो। प्रवचन सार में कहा है जिस समय तेरा ज्ञान विषय कसायों पर है उस क्षण में तेरी आत्मा ना सम्यक है, ना चारित्र है, ना ज्ञान है। निहारो, निज प्रमेय में निहारो। कर्म सिद्धांत से तू कथन करेगा तो सात प्रकृतियों की छपड़ा से छायक सम्यक्त होगा। निमित्त की दृष्टि से कथन करेगा तो केवली सुरत केवली का पाद मूल चाहिए, तब छायक सम्यक्त प्रकट होगा। लेकिन जब आत्मा की बात करेगा तो बीतराग सम्यक्त ही छायक सम्यक्त है। छायक सम्यक्त दृष्टि जीव को अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक ग्रंथ में बीतराग सम्यक्त कहा है। बीतराग सम्यक्त यानी छायक सम्यक्त, जिसने सात प्रकृतियों का अभाव कर दिया है। अनंतानवंती क्रोध मान माया लोभ कसाय का मिथ्यात् का जहां अभाव हो चुका है, और ये बीतराग सम्यक्त छायक की दृष्टि से चतुर्थ गुण स्थान से भी प्रकट हो जाता है। यदि चारित्र की अपेक्षा से देखें तो बीतराग संज्ञा लगाओगे तो 8वें गुण स्थान से लगाना, और मोह के उपशम से बीतराग संज्ञा लगाओगे तो 11वें गुण स्थान से लगाना, और मोह के 6 से बीतराग संज्ञा लगाओगे तो 12वें गुण स्थान से लगाना। अहो ज्ञानियों, धन्य हो उस जीव की दशा को जिसने गृहस्थी में रहकर भी बीतराग संज्ञा प्राप्त कर ली है। हे सम्यक जयवंत हो, 96,000 महारानियों के साथ निवास करने वाला जीव बीतरागता को प्राप्त हो रहा है। 6 खंड पर स्वामित्व करने वाला बीतराग संज्ञा को प्राप्त हो रहा है। ऐसा चक्रवर्ती पद को धारण करने वाला जीव। आपको अपनी निधि का ज्ञान नहीं है भैया। किसी तीर्थ में तू जाता है, कहीं मैनेजर आदि के माध्यम से ज्ञात हो जाए